नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल आइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है एकाग्रता और ध्यान। दोस्तों, ध्यान और चिंतन मनन का अभ्यास सदा मानव को करते रहना चाहिए और सांझ हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरे में ओझल हो गया। ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसीलिए शांत के समय सब काम छोड़कर उस परम परमात्मा को पुकारना चाहिए। अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना बहुत दुर्भर हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि संसार के विषयों में बिखर जाए तो उसे समेटकर एकाग्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या किसी कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान पर जाकर एकाग्र चित्त से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो मन में नाना प्रकार के विक्षेप आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्रित कर दो तो दूध पानी में मिलाया जाएगा, परंतु यदि उसी दूध पर निर्जन में मक्खन बना लो तो वह पानी में उतरेगा जरूर, पर पानी में मिल नहीं पाएगा। इसी तरह साधना अभ्यास द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे, उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। ध्यान आरंभ करने से पहले एक बार अपने मन में अपने इष्ट, अपने परमात्मा जिसे आप मानते हैं, उसका ध्यान अवश्य करें, क्योंकि इस पर तुम लोगों का विश्वास है। इसीलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाती है। जैसे गौओं के झुंड को देखते ही चरवाहे की याद आती है और वकील को देखते ही अदालत और कचहरी की, वैसे ही बेटे को देखते ही बाप की याद आ जाती है। वैसे ही मन नाना प्रकार के विषयों में बिखरा रहता है। इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट जाएगा और एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय उसे दीप की शिखा पर स्थिर करना है। शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर स्थूल शरीर। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन करो कि तुमने अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों में बांध रखा है, ताकि वहां से वह और कहीं न जाए। रेशम की रस्सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा। ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद आ सकती है। उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो? वह गहरी रात में भीतर बिछोने पर बैठकर ध्यान किया करता है, ताकि कोई जान न पाए। ईश्वर में बिल्कुल एक रूप हो जाओ, जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर रहता है। किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले पर निशाना लगा रहा था, पर बगुला उस की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अवधूत ने
उस बगले को नमस्कार करते हुए कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं इसी प्रकार पीछे मुड़कर ना देखूं। कहावत है ना, जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठते ही भगवत भाव में विभोर हो जाता है। गहरे ध्यान में मनुष्य बाह्य ज्ञान से रहित हो जाता है। ध्यान में इतनी एकाग्रता होती है कि दूसरा कोई दिखाई व सुनाई नहीं देता, यहाँ तक कि स्पर्श का बोध भी नहीं रहता। इस समय यदि देह पर सांप भी चला जाए तो उसका भी ध्यान नहीं रहता। उसे पता ही नहीं चलता कि सांप उस पर लौट गया है। जो ध्यान करते हुए इतना मगन हो जाता है कि सिर पर चिड़ियों के बैठने का भी भास नहीं होता, ठीक ठीक ध्यान करता रहता है। ध्यान गहरा होने पर इंद्रियां सभी कार्य बंद कर देती हैं। मन की बाह्य वृत्ति एकदम रुक जाती हैं, मानो घर का बाह्य दरवाजा बंद हो गया हो। इंद्रियों के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर पड़े रह जाते हैं। पहले पहले ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, परंतु ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, बाहर पड़े रहते हैं। तुम चाहे जिस मार्ग से आओ, मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। मन योगी के वश में होता है, योगी कभी मन के वश में नहीं होता। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।